नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र से अभी बेहद बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र से सबसे बड़े नेता शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आरएसएस की जमकर तारीफें की। दोस्तों, शरद पवार यही नहीं रुके, उनके खासम खास संजय राउत ने भी आरएसएस की जमकर तारीफें की और ऐसा बयान दिया कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पूरे इंडिया गठबंधन में भूचाल आ गया। दोस्तों, महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डंका बजाने वाली बीजेपी, उसके सहयोगी मार्गदर्शक आरएसएस ने अब अपने मुख्य विपक्षी दलों में अपनी जगह बना ली है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव के पहले एनसीपी नेता शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ कर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की नींदें उड़ा दी। दोस्तों, एनसीपी के मुखिया बड़े नेता शरद पवार ने कहा कि आरएसएस के पास समर्पित कार्यकर्ता हैं जो किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से नहीं भटकते। अपनी पार्टी अपने उद्देश्य के लिए तन मन धन से लगे रहते हैं। दोस्तों, शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस बीजेपी की आत्मा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए उसने हिंदुत्व का एकता और आरएसएस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सतर्कता से काम किया, ऐतिहासिक जीत भी हासिल की। दोस्तों, आपको बता दें, एनसीपी नेता शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और उसके समर्पित कार्यकर्ताओं की सराहना की। शरद पवार ने कहा कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का श्रेय आरएसएस को ही जाता है, क्योंकि बीजेपी के विरोध के बावजूद आरएसएस के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बेहद बड़ी जीत दिलाकर एक बड़ा योगदान किया। इसकी विपक्ष को जरूरत है। आपको बता दें, मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कांग्रेस पार्टी के पुनरुद्धार को याद किया और 1962 और 1977 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर प्रकाश डाला। कहा है कि आज जनहित में हमें आरएसएस और उनके कार्यकर्ताओं से बेहद कुछ सीखना चाहिए। महाराष्ट्र के सबसे बड़े विपक्षी दल एनसीपी के नेता शरद पवार का मानना है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एनसीपी बिल्कुल लापरवाह हो गई थी। वहीं सत्तारूढ़ पार्टियां महायुति चुनाव जीतने के लिए लगातार काम करती रही और उन्होंने कई लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा की। यही नहीं, शरद पवार ने आगे कहा कि विरोधी पार्टियों ने इस दौरान कड़े फैसले लिए और चुनाव में अथक मेहनत की। इसके अलावा पवार ने कहा कि हिंदुत्व, एकता और आरएसएस ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बहुत सतर्कता से काम किया और बीजेपी को चुनावी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को 50% सीटें दी जानी चाहिए। महिलाओं को अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। दोस्तों, इसी के साथ ही पवार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी जुट जाए। कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देना होगा, साथ ही उन्हें स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपनी होगी। दोस्तों, एनसीपी नेता शरद पवार की स्थिति के बाद पूरे विपक्ष में जहां भूचाल आ गया, वहीं एनसीपी कार्यकर्ता भी इसे नई पहल बताकर जोश में आने की बातें कह रहे हैं और बीजेपी खुद की पीठ थपथपा रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।